हरे कृष्णा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का एंडिंग है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो 25वां अध्याय है वो क्या आएगा, भक्ति योग की महिमा। तो इसके जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक में भक्ति योग के बारे में ऑलरेडी बताया गया है कि कैसे जो भक्ति योग कितना सर्वश्रेष्ठ है। जब पहला कोई भी अध्याय अंत रहता है, अंत होने वाला होता है, तो फिर जो स्टार्टिंग होता है दूसरा, जो नेक्स्ट अध्याय, तो दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसका जो अंतिम श्लोक है 47वां, उसमें भक्ति योग के बारे में जो है पूरा बताया गया है। तो जो श्लोक संख्या 46 है, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवती अपि चात्मनि। तो प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में क्या बताते हैं कि कैसे कर्दम मुनि जो है, कैसे उनको आत्मा साक्षात्कार हुआ। तो ये जो आत्मा साक्षात्कार है, ऐसा नहीं है कि हर कोई समझ सकता है, ये केवल भक्त ही समझ सकते हैं। कर्दम मुनि की जो स्थिति है, अगर अभक्त से हम पूछे तो अभक्त समझ भी नहीं पाएगा। तो इसमें तात्पर्य में बेसिकली दो चीज के बारे में बताया जा रहा है। एक तो है कि कैसे जो भगवान है वो सभी जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो सभी के सभी में उपस्थित है। और दूसरा कि कैसे जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग ऑन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये दो चीज है, एक की सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड इज एग्जिस्टिंग इन ऑल लिविंग एंटिटीज, और दूसरा है एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग ऑन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम कथा कथित जो वैज्ञानिक और जो फिलोसफर्स हैं, अगर हम उनके अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो तो समझ में नहीं पाएंगे कैसे भगवान जो है सर्वत्र है। तो इसीलिए इसको जो चीज है वो कौन समझ सकता है, भक्ति समझ सकता है। अचिंत्य वेदाविद तत्व हम देखते हैं कि जैसे कृष्ण लीला में जब कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं और कंप्लेन जाती है, उनके साथियों ने कंप्लेन करते हैं मदर यशोदा से कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो फिर मदर यशोदा मुख देखती है, तो मुख में क्या देखती है कि पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर मदर यशोदा कृष्ण के मुख को देख रही है। तो ये मदर यशोदा देखती है कृष्ण के मुख में। अभी अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति को बताओ तो वो तो समझ में नहीं पाएगा, उसके लिए इनकंसीवेबल होगी, समझ के परे होगा। ये है आध्यात्मिकता, ट्रांसेंडेंटल। अभी चैतन्य चरितमृत में ही हम देखते हैं, चैतन्य चरितमृत में बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें बताया जाता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवा स्मृति अदा। स्वयं एवा स्मृति अदा मतलब जो ज्ञान है, ये जो लीला है भगवान का, ये खुद प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? सेवन मुखे ही जीवादो, जो हमारे ये जीव है ये क्या होगी, सेवा में लगेगी। सेवा में जब लगेगी तो ये जो मिस्ट्री बनी हुई आज के टाइम में, देखिए हर व्यक्ति जो है चाहता है जानना कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, है ना। तरह तरह की थ्योरी भी दी है, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी। तो लोग तो इंटरेस्टेड है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान का एग्जिस्टेंस कैसे है, अगर है तो कैसे पता चला। तो ये चीजें जानना तो चाहते हैं, पर उसको जो राइट प्रोसीजर है वो नहीं पता। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है चैतन्य चरितमृत में, सेवन मुखे ही जीवा दो। अगर जो जीवा है उसको अगर हम, जो हमारी टंग है उसको अगर सेवा में लगाएंगे तो वो क्या होगा, स्वयं एवं स्मृति अदा। ये जो भगवान की लीला है, पास्ट टाइम्स है, वो हमें स्वयं अपने आप ही रिवील होगा। अभी हम देखते हैं करदम मुनि के साथ क्या हो रहा है, रिवील हो रहा है। देख पा रहे हैं कैसे जो भगवान है वो हर किसी जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित है, और कैसे हर चीज जो है भगवान में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कब संभव हो पाता है, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और उस भगवान की सेवा में लगती है तो शुद्ध होती है, और फिर ये ज्ञान जो है अपने आप प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर जीवा जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी से 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो है जीवा है। अगर जीवा अगर कंट्रोल हो गए तो अपने आप जो बाकी सेंसेस है कंट्रोल ले आएंगे। आज के टाइम में देखिए, अगर कोई व्यक्ति है ये कितने ज्यादा परिश्रम कर रहा है खाने के लिए, बड़े बड़े होटलों में जाता है ना,
तो बस एक जीवा जो 1.5 इंची जीवा है उसकी संतुष्टि के लिए वो कितना ज्यादा परिश्रम करने में लगा हुआ है। तो जीवा अगर कंट्रोल हो गई हमारी, 1.5 इंच की जीवा होती है, अगर इसको कंट्रोल कर लिए तो ये जो हमारी और बाकी जो सेंसेस है वो भी कंट्रोल होंगी। और कैसे भगवान की सेवा में लगेंगी, सेंसेस भगवान की सेवा में जब लगेंगे तो शुद्धिकरण इनका होगा। और फिर उसके बाद जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। अभी जैसे गुरु पूजा थोड़ी देर पहले हुआ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे हृदय में प्रकाशित होगा अगर हम जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगा देंगे। इसलिए अब जीवा को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है ये जानना है। इसलिए इसमें बताया गया है 2 चीज करना है। 2 चीज क्या करना है, एक तो जो कृष्ण कथा है वो हमें बोलना है, कृष्ण से रिलेटेड चीज बोलने में ही जीव को लगाना है। और दूसरा जो है कृष्ण प्रसाद पाना है। अगर ये 2 चीज करेंगे, कृष्ण कथा में लगाएंगे जीव को और दूसरा कृष्ण प्रसाद पाएंगे, धीरे धीरे जो जीव है, ये जीव और स्टमक और जो जेनिटल है ये तीनों एक ही लाइन में आता है। अगर हम जीवा में काम करेंगे तो हमारा स्टमक भी कंट्रोल रहेगा, जेनिटल भी कंट्रोल रहेगा। 1.5 इंच का जीव, 1.5 इंच का जेनिटल, दोनों ही एक तरह से जो व्यक्ति होता है उसको एक तरह से क्या करता है, पूरा पागल बना देता है और इधर से उधर घुमाता रहता है उसको। इसलिए यहाँ पर वही बताया जा रहा है कैसे अगर हम सेवा में लगाएंगे इंद्रियों को तब जाके हम जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। अब भक्ति के डेफिनेशन क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा करना, वो सेवा कैसे रहेगी, डिवोशनल रहेगी। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है, सेवा कर रहा है, पर ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सेवा डिवोशनल है कि इमोशनल है। इमोशनल मतलब मन के द्वारा हो रही है कि कुत्ते की सेवा करेंगे, बिल्ली की सेवा करेंगे, अपने रिश्तेदार की सेवा में लगे रहेंगे, घर की सेवा में लगे रहेंगे, तो ये क्या है, इमोशनल है। इमोशनल मतलब मन से आ रही है, मेरे को मन के हिसाब से करना है। पर जो डिवोशनल होती है वो क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है सेवा। भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं क्या, सेवा। और उससे क्या होगा, भक्त्या माम अभिजानाति। और भक्त जो होते हैं, हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा ही हम चीजें जान पाते हैं। जन्म कर्म क्षमा दिव्यम, जो भगवान के जो जन्म और कर्म है कैसे दिव्य है। और ये जानेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जहां हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं अनादिकाल से, वो टूटेगा। इसलिए यहाँ पर परपंड बताते हैं प्रभुपाद जी, जो रहस्य, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इसको कैसे जाना जा सकता है, इसको बस बाई हाईली एडवांस डिवोटी, इनके थ्रू हम जान सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। इसीलिए प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं और जो बुक है इनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए बाहर भी लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक वो एक शुद्ध भक्ति, अभी महान भक्त की शरण में नहीं आएंगे तब तक ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं एक तरह से बस रहस्य में ही बनी रहेंगी, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसकी शरण में आना बहुत जरूरी है। इसलिए जो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा जो परपड़ है, स्पेशली भक्ति वेदांत परपड़, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक शुद्ध भक्त, एक महान भक्त के संपर्क में रहेंगे तो चीजें जो है धीरे धीरे रिवील होगा, रिविलेशन होगा। अदरवाइज करोड़ों जन्म लग जाएंगे समझने में, पर समझ नहीं पाएंगे। योगी, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, जो कर्म, ये इन मार्गों के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई गारंटी नहीं कि समझ पाना, है ना। जो एक नव दीक्षित है, मध्यम है, उत्तम है, नियोफाइट, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। तो जो नियोफाइट होता है और जो एक ध्यान योगी होता है, जो ध्यान लगाता है, ज्ञान योगी होता है, वो जो नियोफाइट भक्त होता है वो उनसे भी आगे होता है, उनसे भी उसकी जो स्थिति होती है श्रेष्ठ होती है। क्यों होती है श्रेष्ठ, क्योंकि वो भगवान के विग्रह की सेवा करता है। तो जो नियोफाइट होता है, 3 कैटेगरी के भक्तों के बारे में बताया गया है यहाँ पर तात्पर्य में। तो जो नियोफाइट होता है वो क्या करता है, जो नियोफाइट होता है वो क्या करता है, भगवान को टेम्पल में देखता है, डीटी वर्शिप में लगता है। और जो भक्त है उनके साथ उसका वैसा बर्ताव नहीं होता, डीलिंग उसकी अच्छी नहीं होती। वो क्या करता है, देख नहीं पाता और भक्तों को, बस भगवान के साथ ही संपर्क में रहता है। इसलिए उसका भी जो स्तर है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है।
क्योंकि भगवान बताते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय तो है, पर जो मेरी भक्तों की प्रिय करता, जो भक्तों की सेवा करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भक्त के साथ जो व्यवहार है वही महत्वपूर्ण है, जो एक नियोफाइट डिवोटी नहीं कर पाता। पर जो उससे ऊपर होता है, जो मध्यम अधिकारी, मध्यम स्तर में रहता है, वो क्या करता है, 4 प्रिंसिपल में रहता है। 4 प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में क्या है, एक तो भगवान कौन है, भक्त कौन है, और साथ ही साथ जानता है कि कैसे अभक्त कौन है, और मासूम। ये 4 जो प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल है, वो 4 प्रिंसिपल में काम करता है। मतलब एक तरह से डिफ्रेंशिएट करता है, उसका जो व्यवहार होता है 4 लोगों के साथ अलग अलग रहता है। अब भक्तों के साथ अलग करेगा, जो मासूम है उनके साथ अलग, है ना, डिफ्रेंशिएट करेगा। कि ये जो है उसका स्तर क्या है, नियोफाइट से ऊपर है, क्योंकि वो भक्तों के साथ उसका व्यवहार होता है। पर साथ ही साथ वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, इसलिए वो भी इतना अच्छा श्रेष्ठ लेवल नहीं माना गया है। सर्व इसके भी ऊपर आता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या करता है कि वो जितने भी जीवात्माएं हैं वहां पर वो भगवान की उपस्थिति को देख पाता है। जो एक नियोफाइट होता है वो नहीं देख पाता कि भगवान मंदिर में तो उपस्थित है अर्चा विग्रह के रूप में, पर ये नहीं देख पाता कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें भगवान उपस्थित है। किस रूप में, एक परमात्मा, परमात्मा फीचर में भगवान उपस्थित है। सर्वश्र चाम हृदय सन्निविष्ट, जो हृदय देश में भगवान जो है वो एक परमात्मा फीचर में उपस्थित है, वो ये नहीं देख पाता। क्योंकि वो भी एक तरह से, अगर भगवान मंदिर में उपस्थित है तो एक भक्त है, भक्त का जो शरीर है वो भी एक तरह से मंदिर जैसा है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके शरीर में उपस्थित है। भगवान जहां उपस्थित होता है वो जगह होता है मंदिर। तो जो एक नव दीक्षित भक्त होता है वो नहीं समझ पाता इसलिए ये। पर जो एक उत्तम कोटि का भक्त होता है, उत्तम अधिकारी भक्त, वो देख पाता है कैसे जो भगवान सर्वत्र उपस्थित है, सर्वत्र उपस्थित रहता है। हम देखते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं भगवान सब जगह पर मंदिर में नहीं है, इसलिए भगवान इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है। इसलिए कॉन्सेप्ट कौन सा बताते हैं, दरिद्र नारायण का, दरिद्र नारायण कॉन्सेप्ट आता है, गोट नारायण कॉन्सेप्ट आता है। इस तरह करके वो अलग अलग नारायण बताते हैं, जो एक तरह से मंदिर में ना होके बाकी सब जगह। अगर सब जगह उपस्थित है तो मंदिर में क्यों नहीं होंगे? तो मंदिर में इसलिए वो बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि उनका रूप है, उनका रूप है, उनमें लिमिटेशन है ना। जो एक इम्पर्सनलिस्ट होता है वो सोचता है कि मेरा रूप है, मेरे में लिमिटेशन है। भगवान जो है वो परम जो ब्रह्म है वो कैसे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो फिर उनका रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जब रूप आता है तो लिमिटेड हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। और फिर इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रूप ही नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड है, रूप अगर कर देंगे तो लिमिटेड हो जाएंगे। उनका ये सोचना है। ये एक तरह से पूरा क्या है, रूपा जी बताते हैं, कंप्लीटली बोगस। भगवान जब सब जगह है तो भगवान जो है वो मंदिर में तो उनका घर है स्वयं का। इसीलिए जो मायावादी है वो क्या बोलते हैं, भगवान सब जगह सर्वत्र है। और एक जो शुद्ध भक्त होता है वो भी बोलता है भगवान सर्वत्र है। तो क्या दोनों की बातें सेम हो गई? मायावादी बोलता है सर्वत्र है, और जो एक शुद्ध भक्त होता है वो भी बोलता है सर्वत्र है। तो फिर दोनों जो है सेम लेवल में आगे, दोनों एक ही दृष्टि से देख रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? तो ऐसा कतई भी नहीं है। जो एक शुद्ध भक्त होता है वो जानता है कि भगवान सर्वत्र तो है, पर किस रूप में, किस फीचर के थ्रू है? सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा रूप में उपस्थित है। पर जो एक मायावादी होता है वो बोलता है कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान जो है अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब नो फॉर्म, सब जगह है अव्यक्त रूप में। इसीलिए जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है वो देखता है कि भगवान जो है उनका रूप तो है ही, साथ में हर जगह उपस्थित है। उनके डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग एनर्जियों के द्वारा भगवान रहते हैं। अगर एक उदाहरण आता है कैसा, एक राजा है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक राजा है। राजा जो है वो पूरे विश्व का याद आता है। जैसे पहले हम देखते हैं भरत महाराज, है ना, युधिष्ठिर महाराज, ये क्या पूरे पृथ्वी के राजा है। तो राजा है तो पूरी पृथ्वी के राजा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब जगह उपस्थित है। हम देखते हैं कि एक राज्य में बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, है ना। अगर एक हम कंट्री की बात करें, एक देश में बहुत सारे राज्य होते हैं। हर राज्य के हम देखते हैं कि क्या है, वहां के मिनिस्टर्स हैं, है ना, जो उसको देखते हैं, चलाते हैं। अगर हम एक राजा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं,
सब मिनिस्टर्स होते हैं जो कि उप मंत्री जो कि चीजें चलाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि राजा हर जगह खुद उपस्थित है, उसकी बहुत सारी क्या है शक्तियां हैं, शक्तियों के द्वारा वो क्या कर रहा है, शासन करता है। शासन करता है मतलब वो सब डिपार्टमेंट जितने भी स्टेट्स है, जितने भी आप देखो, अगर एक देश का राजा है तो जितने भी स्टेट है वो सब जगह कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सब जगह उपस्थित है। कैसे उपस्थित है, अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर जगह उपस्थित है, वो है एक ही, पर वो अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह उपस्थित है। उसका भगवान जो है श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, वो स्वयं गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और उनकी हम देखते हैं एक्सपेंशन होता है। बलराम जी, फिर चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद तीन कैटेगरी, तीन नारायण आते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु। फिर शिरोदक्ष विष्णु जो होते हैं परमात्मा रूप में सभी जीवात्माओं में जाते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं, और इस तरह करके ये पूरा जब भगवान का प्रेजेंस है वो हो जाता है, सब जगह फैलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान सर्वत्र है, पर कैसे सर्वत्र है, अपनी शक्तियों के माध्यम सर्वत्र है। उनका भी फॉर्म है और उनके ही द्वारा ही शक्तियां जाती हैं। शक्तियां मतलब सब जगह उपस्थित है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। इसलिए जो उत्तम कोटि का भक्त होता है वो ये सब देख पाता है, पर जो उत्तम कोटि का भक्त होता है नहीं होता है, उसके लिए तकलीफ होती है, वो समझ नहीं पाता। और फिर क्या करता है, अब जानंती माम मूढ़ा, भगवान को प्रयास करता है क्या करने का, डिराइट करता है, क्या करता है, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रित परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अब जानंती माम मूढ़ा, वो जान नहीं पाता। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को अपने मनो दृष्टि से, मनो की स्थिति से वो क्या करते हैं, भगवान के जो रूप है उसको वो क्या करते हैं, बताते हैं। और बताते हैं कि भगवान का जो रूप है वो अव्यक्त है, और भगवान जब रूप भी लेते हैं तो वो क्या आते, कैसे आते हैं, माया के द्वारा जो शरीर दिया जाता है, माया के प्रभाव में आके वो रूप लेते हैं। इस तरह जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, देख नहीं पाते भगवान की उपस्थिति हर जगह। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन। युधिष्ठिर महाराज से बोला गया कि आप पता करिए आपने अपने देश में कि क्या आपसे भी कोई नीच है क्या व्यक्ति, आपसे भी नीच कोई व्यक्ति है क्या आपके राज्य में, ये बोला गया है युधिष्ठिर महाराज को। और दुर्योधन को बोला गया कि देखो देखो तुमसे कोई सर्वश्रेष्ठ है क्या यहाँ पर। युधिष्ठिर महाराज जो है उत्तम कोटि के भक्त है, वो देखते हैं, किसी को भी देखते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये मेरे से तो अच्छा ही है, मेरे से अच्छा कोटि का है भक्त। वो भगवान की जो उपस्थिति हर जीवात्माओं में देख पाते हैं। और जब आके फिर कंक्लूड करते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मैंने सभी व्यक्तियों को ढूंढा, पाया, प्रयास किया कि मेरे से कोई नीच मिल जाए, पर कोई मिला नहीं। मैं पाया कि सबसे ज्यादा नीच तो मैं ही हूं। पर जहां युधिष्ठिर से पूछा गया वहीं उसी टाइम दुर्योधन में आते हैं। दुर्योधन से बोला गया तुमने ढूंढा कि तुमसे कोई सर्वश्रेष्ठ है, तो बोलता है गुरुदेव मैंने भी बहुत प्रयास किया ढूंढने का, मुझसे कोई सर्वश्रेष्ठ मिल जाए, पर मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई मिला ही नहीं। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो मैं ही हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज जिस लेवल में है, देख पा रहे हैं भगवान की उपस्थिति सब जगह, पर जो एक मूढ़ व्यक्ति होता है वो नहीं देख पाता, वो पाता है कि मैं ही हूँ। अहंकारा विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो एक व्यक्ति होता है, मूढ़ होता है, उसमें अहंकार होता है, बोलता है मेरे सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्योंकि भगवान की जो उपस्थिति वो देख ही नहीं पाता। हम देखते हैं नारद मुनि जो है उत्तम कोटि के भक्त है, भगवान शुद्ध भक्त है, देखते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि किसको मेरे को उद्धार करना है किसका नहीं करना है। वो जिनको मिलते हैं, चाहे एक शिकारी हो, है ना, किसी को भी देखते, चाहे एक राजा हो, वो हर व्यक्ति का उद्धार करने में लगे, चाहे एक मोची हो चाहे एक ब्राह्मण हो, कहे चाहे कैलाश हो। हम देखते हैं कैलाश के बारे में जानते हैं कैसे भौतिकता में लिखते, उसका भी उद्धार करने के लिए लगे। तो जो उत्तम कोटि का भक्त होता है सबको उद्धार करता है, सबको प्रयास करता है कि कैसे कृष्ण जो प्रेम है दे सके, कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। प्रहलाद महाराज के भी दे सकते हैं। प्रहलाद महाराज भी उस लेवल में है कि अपने जो असुर है मित्र, उनको भी वो प्रचार करते हैं, उनको भी भक्त बनाते हैं।
डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान हर जगह उपस्थित है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप है, और भगवान हर जगह है तो भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप है, और भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से है। जैसे हम देखते ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं वो कार्य करती है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनम, जो जितना भी ब्रह्मांड जो भी हम देख सकते हैं वो सब किस पे स्थिर है? भगवान खुद बोलते भगवद गीता में, वो सब मुझ पे स्थित है, मेरे में स्थित है। और जैसे हम देखते हैं कि एक धागा होता है और बहुत सारी मोतियां लगी रहती है, तो वो मोती कब तक टिकी है? जब तक वो धागा वहां पर है। अगर वो धागा निकल दो तो मोतियों का क्या कुछ अस्तित्व होगा? मोतियां तुरंत गिर जाएंगे। उस तरह जो ब्रह्मांड चल रहा है, जितने प्लैनेट्स हैं, वो सब किस पे आश्रित है? भगवान पे। हम देखते हैं मोती को तो मोती बाहर से दिखता नहीं है, मतलब हम देखते हैं मोती को तो ऐसा नहीं दिखता कि अंदर धागा है। हमको मोती दिखता है पर वो धागा नहीं दिख पाता, पर जो उसका आधार है, उसका जो बेस है वो क्या है? धागा है। उस तरह हम देखते हैं जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको भगवान नहीं दिखते प्रत्यक्ष रूप में। वो देखता है कि हाँ ये सब फ्लोट कर रहा है, ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फ्लोट कर रहा है, स्थिर है। पर जो एक भक्त होता है वो देख पाता है कैसे भगवान ही हर चीज के कारण है। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, जो सृष्टि के पहला करता है, सृष्टि करता है, वो खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्व कारण कारणम ईश्वर सर्व, मतलब सब जगह जो है भगवान है, और सभी चीज के कारण जो है वो क्या है? भगवान स्वयं। इसको हमें प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए हम देख पाएंगे जो भगवान का अव्यक्त रूप ही है, उसमें भगवान अव्यक्त रूप में भी है, उनका भी रूप है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इम्पर्सनल जो फॉर्म है, भगवान का फॉर्म नहीं है, इम्पर्सनल जो फॉर्म से एडिक्टेड है, उससे मतलब वो अटैच है, तो क्या होगा? उसके लिए जो एडवांसमेंट है, भक्ति में एडवांसमेंट करना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो होगा बहुत डिफिकल्ट रहेगा। पर जो व्यक्ति अगर भगवान के जो रूप है उससे अगर वो अटैच है, सेवा करता है, तो उसका एडवांसमेंट जो है बहुत तेजी से होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी को मन की दिक्कत है, मन सता रहा है, या फिर भक्ति में बहुत तेजी से उन्नति चाहता है, तो अर्चे जो विग्रह उनकी सेवा करें। हम देख सकते हैं कि अर्चे विग्रह की सेवा करते हैं तो कैसे मन जो है तुरंत शांत होता है, भक्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए अगर इम्पर्सनल फॉर्म है, वही भगवान का एक फीचर है। जैसे हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रह्म ज्योति, कैसे भगवान के ही शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलता है। तो भगवान है तब जाके ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, तो वो ब्रह्म ज्योति जो है इम्पर्सनल फॉर्म, जो अव्यक्त रूप में है। सूर्य है, सूर्य से किरणें निकलती है, जो किरणें है वही उसका इम्पर्सनल फॉर्म है, पर मेन सूर्य तो है ना, उसका भगवान है, उन्हीं से ही ये जो इनके इम्पर्सनल जो फॉर्म, जो इम्पर्सनलिस्ट जो है डिस्कस करते हैं, उससे अगर अटैच रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर डायरेक्ट जो होगा भगवान की सेवा में करता है, इसीलिए जो एक नियोफाइट जो भक्त होता है वो इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी इनसे भी कई आगे होता है, योगियों से कई आगे रहता है, क्योंकि वो भगवान की जो रूप है उनसे डायरेक्ट सेवा में लगा हुआ है। इसीलिए जो भगवान का जो रूप है इसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा? जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, क्यों भगवान का जो रूप है उसको पता करने में फेल हो जाते हैं? क्योंकि अपने से कंपेयर करते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं। मेरा रूप है तो भगवान का रूप, मेरे में कमियां हैं, मैं लिमिटेड हूं। अगर भगवान का रूप दे दूंगा तो भगवान भी लिमिटेड हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करता है? भगवान की जो फॉर्म है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि अपने से कंपेयर कर रहा है। यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो इम्पर्सनलिस्ट करता है, ये अपने आप से कंपेयर करते हैं। अपने आप से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? भगवान को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम भौतिकता में लिप्त हैं, भौतिक है, भगवान आध्यात्मिक है, भौतिक अध्यात्म, आप भौतिक को आध्यात्मिकता से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमें सही जो ज्ञान है वो हमें बताते हैं, और वो हम जब हम जानेंगे तो जितने भी हमारे डाउट्स हैं, चाहे अगर भगवान जब आए थे यहाँ पर 5,000 वर्ष पहले, गोकुल में जब उनका जन्म हुआ था, तो जब वो छोटे से थे बालक, है ना, और
सक्टासुर आया था, तो भगवान ने अपने पैर से मार के उसको तोड़ दिया। पूतना आई, उसको भगवान ने स्तनपान करते उसकी मृत्यु कर दी। तो भगवान छोटे हैं चाहे बड़े हैं, भगवान भगवान ही है। ये नहीं होता कि भगवान अगर यहाँ पर आते हैं तो वो भगवान नहीं है, माया के प्रभाव में आते हैं, सप्तगुणी जो शरीर है उनको मिलता है और उसके प्रभाव में रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान हर परिस्थिति में भगवान है। भगवान किसी भी रूप में आए, चाहे शुकर के रूप में आए, चाहे मत्स्य के रूप में आए, चाहे कुर्म के रूप में आए, चाहे नरसिंह के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, भगवान जो है भगवान ही है। इसीलिए भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसीलिए जो इसके बाद वाला श्लोक है, इच्छा द्वेष, ये दो जो चीज आती है वो हमें यहाँ पर फंसा के रखती है। जो एक मूड व्यक्ति होता है ये दो चीजों में फंस जाता है। दो चीज क्या है, इच्छा द्वेष है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ए बालो ए मंदे ए श ब्रह्म, ये अच्छा है ये बुरा है, ये पसंद में आ रहा है ये पसंद में नहीं आ रहा है, ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। अगर इच्छा द्वेष है, अगर यहाँ ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अगर इस दो चीजों में फंस गया तो क्या होगा, वो मूड की कैटेगरी में आएगा और इसका जो भव सागर का जो चक्कर चलता रहेगा, भव सागर कभी पार नहीं कर पाएगा अगर ये दो चीजों में फंस गया। यही दो चीज जो होता है जीव का, भौतिकता का जो संसार है वो चलाता रहता है। अगर इससे मुक्त होना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि संसार जो है, चीजें जो है तुच्छ है, ये सब है ही नहीं, अच्छा है बुरा है। एक इंग्लिश में सेइंग है, मैटर डजंट मैटर। जो मैटर है उसमें हमको मैटर नहीं देना है। जो भगवान जो चीजें भौतिक चीजें हैं उसमें आसक्त नहीं होना है। क्योंकि आप देखिए, एक सिक्के के दो पहलू है, ये मुझे अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, हेड और टेल। उसी तरह अटैचमेंट के दो पहलू है, इच्छा द्वेष। अटैचमेंट, मेरी इच्छा है तो अटैच हो गया। पर कोई बोल सकता है द्वेष कैसे अटैचमेंट आता है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेता है, नौजवान है, उसकी शादी हुई, जम नहीं रहा है, डाइवोर्स लेता है, तो डाइवोर्स लेता है तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो सन्यास बनने के लिए जा रहा है। डाइवोर्स लेता है इसलिए लेता है ताकि दूसरी शादी कर सके। तो वो भी आसक्ति तो अभी भी उसके अंदर है, अटैचमेंट तो अभी भी है, भले वो द्वेष डाइवोर्स ले रहा है। क्योंकि जब तक उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी तब तक सही था, जब नहीं हुई तो द्वेष आ गया, ताकि फिर कहीं और से फिर पूर्ति करे। तो ये जो इच्छा द्वेष है ये चलता रहता है, इसको हमें काटना है। और जो भगवान की सेवा है, भक्ति है, इसके द्वारा ही हम कर सकते हैं। भक्ति बहुत आसान है। भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति कोई भी उम्र में व्यक्ति कर सकता है और किसी भी माध्यम से कर सकता है, चाहे प्रसाद ले, चाहे वो भगवान का नाम जपे। बहुत सारी प्रक्रिया बताई गई, 64 अंग है, जिसमें से 9 जो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अगर हम इसमें लाएंगे तो ये जो मन का गेम है, अभी कई बार होता है ये अच्छा लगता है ये नहीं अच्छा लगता। अभी अगर मेडिसिन है, मेडिसिन आपको अगर अच्छी नहीं लगती पर डॉक्टर बोल रहा है लेना है क्योंकि अच्छा है, अच्छा लगना ये आपके लिए मैटर नहीं करता, अच्छा है ये चीज है। मेडिसिन मुझे अच्छी नहीं लगती तो मतलब नहीं है, पर अच्छा है आपके लिए तो वो आपको लेना है। कई बार होता है छोटा बच्चा नहीं लेता मेडिसिन, अच्छी नहीं लगती। लगना जो है ये मन का है, मन की उपज है, ये अच्छा लगता है ये नहीं लगता है, पर जो अच्छा है वो हमें देखना है। हमें क्या अच्छा लगता है इस पे नहीं चलना है, हमारे लिए क्या अच्छा है इसमें चलना है। भक्ति हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसको करना है ना। हमारे आचार्य ने बोला है चैंटिंग जो 16 माला मिनिमम करना ही है। कई बार होता है किसी का मन करता है आज 16 माला करने की इच्छा हो रही है, अगले दिन 32 माला करने की इच्छा रही है, अगले दिन 4 माला करने की इच्छा रही है। तो अगर लगता है उसके हिसाब से करेगा तो फिर उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। मन जो है अभी मन के ही वश में है, क्योंकि अच्छा लगता है ना लगता है ये मन का है, मन की उपज है। इसीलिए हमें जो इच्छा द्वेष है इसके चक्कर से बचना है और जो भगवान की सेवा है उसमें लगाना है, चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो विषय है इसको नहीं त्यागना है, जो विषय भोगने की इच्छा और ये जो द्वेष है इसको त्यागना है। विषय जो है चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है। ये सेवा में लगाएंगे तो हम धीरे धीरे हमारी इच्छाएं जो है वो शुद्ध होंगी और कैसे हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस चेतना होगी। ये हमने आज सीखा कि कैसे जो कर्दम मुनि है जो कि इस लेवल में उपस्थित है कि कैसे वो भगवान की उपस्थिति देख पा रहे हर जगह, है ना। क्यों? क्योंकि इच्छा द्वेष से मुक्त है ये। तो हमको भी वही अपने जीवन में लाना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है।
क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको छोड़ना है। उतना आसान नहीं होगा, बोलने में तो आसानी आ जाती है, पर करने में हमें सहना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, है ना। अभ्यास तो कौन था, वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान ने भी अर्जुन को यही बोला। तो अभी हमको इच्छा द्वेष ये सब त्यागना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, आध्यात्मिक इच्छाएं पैदा करना पड़ेगा, है ना। जिसके ये जो भक्ति मार्ग जो ये प्रोसेस बताएगा, इसको हमें कड़ाई से करेंगे। जितनी कड़ाई से करेंगे उतने हमारी इच्छाएं जो है शुद्ध होंगी और आध्यात्मिक इच्छा होंगी। तो ये हम देख पा रहे हैं। तो अगर किसी का कुछ जिज्ञासा है, कुछ टिप्पणी है तो कर सकता है। हरे कृष्ण।